Hi, this is Harshal Shah, and you're watching Bollywood Now. हाय दिस इज़ राहुल बोस एंड यू आर वाचिंग बॉलीवुड नाउ। मेरा किरदार का नाम है मिर्ज़ा हाकिम। वो एम्परर अकबर का सौतेला भाई है। दरअसल मुझे पता नहीं था कि ये एम्परर अकबर का सौतेला भाई था, और ये जो भाई है उसका वो रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट है, कट्टर हार्डकोर ऑर्थोडॉक्स है, और वो चाहता है कि उसे एम्परर का जो थ्रोन है उसे मिले। तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार है कि वो अकबर को थ्रोन से निकाले और वो एम्परर बन जाए। और हर्षल, मेरे दो बेटे हैं। हर्षल आफरसियाब मेरा उनमें से एक बेटा है। आई शैल पास इट ऑन टू हर्षल टू टॉक अबाउट यू। तो मेरे कैरेक्टर का नाम आफरसियाब है, एंड लाइक सर सेड कि मैं उनके बेटे का किरदार निभा रहा हूँ। तो मेरा जो कैरेक्टर है, ही इज़ जस्ट अ यंग बॉय जो एक कन्फ्लिक्टेड मुग़ल प्रिंस है। उसको पता नहीं कि उसे करना क्या है। बेसिकली पूरे शो में ऐसा होता है कि विदाउट गिविंग टू मच अवे कि एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में उसे बस फेंका जाता है, और उन सिचुएशंस को वो कैसे हैंडल करता है, और अपने फादर की लड़ाई वो कैसे लड़ता है, और अपने भाई को वो कैसे डिफेंड करने की कोशिश करता है, अपने ख़ानदान को वो कैसे बचाने की कोशिश करता है। तो बस इट्स जस्ट अ कैरेक्टर ऑफ अ यंग नाइव कन्फ्लिक्टेड एंड हैंडसम मुगल प्रिंस। छोटा मुंह बड़ी बात, पर हुआ ऐसा कि जब मैं न्यूयॉर्क गया था पढ़ने के लिए, तब मैंने एक बकेट लिस्ट बनाई थी विद 10 थिंग्स दैट आई वांटेड टू डू। उसमें से एक था कि मुझे नसीर सर के साथ स्क्रीन स्पेस कोई भी कैपेसिटी में शेयर करना है। और इनफैक्ट जब मैं न्यूयॉर्क में था, मेरे दूसरे एक एक्टर थे जो मेरे बकेट लिस्ट में थे, वो थे अल पचिनो, और मुझे मौका मिला उनके साथ एक मास्टर क्लास करने का मेरे स्टूडियो में। तो जब मैं वापस लौटा तब कोविड का समय चल रहा था और ऑडिशन ज़्यादा हो नहीं रहे थे। मेरा पहला इन पर्सन ऑडिशन बॉम्बे में था, ताज का ऑडिशन। और जब वो कैरेक्टर मुझे ऑफ़र हुआ, बिफोर आई हर्ड एनी थिंग द स्क्रिप्ट और वट एवर, दे टोल्ड मी दैट Nasir sir is playing the character of Akbar and you'll be playing Rahul Bose's son. And I said, I'm doing it. I said, I don't even want to know what it is. I just have to do this, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये लिखा हुआ था कि इस जर्नी में नसीर सर जो है एक उनसे मुलाकात होगी और इतना बड़ा मौका मिलेगा मुझे उनके साथ एक्ट करने का। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। सर ने मेरी बहुत सहायता की है, and he was really, sir, if I might say this with all the honesty in my heart, he was like an off-screen father for me. I say this and he gets embarrassed, but I genuinely mean this from the bottom of my heart कि सर मेरे mentor की तरह है। और सेट पे उन्होंने मेरी बहुत मदद की, क्योंकि क्या हो जाता ना कि आप जब इतने बड़े सेट का एक हिस्सा हो तो इतना तामझाम होता है, आपको घोड़ा भी चलाना पड़ता है, आपको तलवार भी चलानी पड़ती है, और उन सारे चीज़ों के बीच में आपको एज एन एक्टर आपको एक्ट करना होता है, आपको अपने क्राफ्ट की तरफ ऑनेस्टी दिखानी पड़ती है। तो सर थे, उनकी सहायता की वजह से वो हमेशा मेरी मदद करते थे। सीन्स के पहले हम लोग एक दूसरे के साथ बात करते थे और सर मेरी मदद करते थे कि कैसे मैं सीन को ब्रेक डाउन करूँ, कैसे मैं एक नुआंस या एक लेयर लेके आऊँ इस छोटे से कैरेक्टर में। तो सर का मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा, और मैं बहुत बहुत लकी मानता हूँ अपने आप को कि मुझे सर का बेटा बनने को मिला। पर सर जो थे इतने अच्छे फादर नहीं है ऑन स्क्रीन, सो आई एम जस्ट लेटिंग ऑल ऑफ यू गाइज नो दैट। पहले तो मैं कहूँगा कि हर्षल कम कह रहा है अपने बारे में। हर्षल आता था मेरे पास कि ये सीन हो रहा है तो क्यों ना हम ऐसा करें, क्या आपको ऐसा ठीक लग रहा है? मैंने सोचा ऐसा करने में, एंड ही हैड सम वेरी गुड आइडियाज़। तो ही केम अप विद अ लॉट ऑफ आइडियाज़ हिमसेल्फ। तो उसने बहुत मेहनत की, और ये देखने को कि अगर एक नौजवान लड़का जो अपने फर्स्ट सीरीज़ में है, वो ऐसा सोच रहा है, दैट मीन्स ही रियली केयर्स अबाउट द प्रोफेशन, ही केयर्स अबाउट द आर्ट, ही केयर्स अबाउट बीइंग एन एक्टर। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, इसको अच्छा नहीं लगेगा। तो हर्षल का कंट्रीब्यूशन काफ़ी रहा while we were discussing scenes.
अब रही बात मेरे बारे में, देखिए मुग़ल एम्पायर और चाहे बाबर हो, अकबर हो, हुमायूं हो, शाहजहाँ हो, इनके बारे में तो हमने बहुत से टीवी सीरियल्स, फिल्म्स, सीरीज़ देखे हैं अलग अलग भाषाओं में। तो अब रही बात कि आप बना रहे हो, ये अकबर की कहानी है और मुग़ल सल्तनत की कहानी है, लेकिन किस ज़रिए से, किस एंगल से, किस लेंस के साथ आप देख रहे हो, आप इस कहानी को किस तरीके से कहना चाहते हो, किस पे आप फोकस करना चाहते हो। तो ये जो वर्जन है, और मैं वर्जन ही कहूँगा क्योंकि बहुत से वर्जन्स हैं, ये जो वर्जन है इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, तो आपने अकबर के बारे में ये बोला है, आपने ये दिखाया है, आपने वो किया है। सो दिस, जैसे मिर्ज़ा हाकिम, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो बहुत कहानियों में, मुग़ल सल्तनत की कहानियों में है ही नहीं। तो मुझे भी नहीं लगा कि ये बंदा है कौन। तो किसी ने कहा कि विल यू प्ले मिर्ज़ा हाकिम, मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मैंने कभी सुना नहीं उसका नाम। फिर जब इस वर्जन में मैंने पढ़ा कि मिर्ज़ा हाकिम कौन थे, उसका मतलब इस पूरे इसमें उसका कंट्रीब्यूशन क्या था इस कहानी में, देन आई सेड यस। तो आई थिंक द डिफरेंस, द रीज़न व्हाई आई टुक दिस इज़ बिकॉज इट्स अ वेरी यूनिक एंड न्यू टेक ऑन द स्टोरी ऑफ द मुग़ल एम्पायर। मैम कुछ नहीं, मैं हमेशा ये बोलता हूँ और मैंने सबको ये बोला है कि मुझे ऐसा लगा कि मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ जो स्कूल के प्लेग्राउंड में बस खेल रहा है, और इनको तो मैंने बचपन से देखा है ना मैम, मेरे स्क्रीन पे, टीवी पे, तो मेरे लिए तो एक बहुत ही ओवरवेलमिंग फीलिंग था ये। और इन लोगों के साथ काम करना, कभी कभी मैं अपने आप को, मतलब मैं शीशे में जाके देखता था अपने आप को और बोलता था कि यार क्या कर रहा है तू, तेरे से एक्टिंग हो नहीं रही, इतने सारे बड़े बड़े एक्टर है तेरे साथ, कुछ तो ढंग का काम कर ले। बट वेदर इट वाज राहुल सर, वेदर इट वाज नसीर सर, आई वॉज जस्ट वेरी सरप्राइज्ड कि ये सारे दिग्गज जो है इतने पेशेंट है, इतना सारा काम करने के बावजूद भी इतनी पेशेंस है उनमें, और हर शॉट में, हर टेक में कुछ थॉट रहता है उसके पीछे, और वही ब्रिलियंस है उनकी क्राफ्ट की, और इसलिए आज वो उस मुकाम पे है। और मेरी तो यही कोशिश थी कि मैं कुछ सीख के जाऊँ, और मैं भी कभी अगर ज़िंदगी में मौका मिले तो मैं भी उस मुकाम पर या काम कर सकूँ। तो बस दैट्स ऑल आई हैव टू से। मैं हर्षल के बारे में कहना चाहता हूँ कि दिखने में अगर आप हर्षल को देखते हो तो ही लुक्स लाइक अ हीरो, राइट, टॉल, गुड लुकिंग, ऑल ऑफ दैट। लेकिन जो मेहनत और ह्यूमिलिटी हर्षल ने दिखाया while doing this, और मैं उसको भी पता है, सबको पता है कि it's not a leading role, but जैसे हमने पहले भी कहा है कि it's a warm up for what he should expect in the future. So this is a warm up कि लोग कहेंगे कि बंदे में स्क्रीन प्रेजेंस है या नहीं, बंदे में काबिलियत है या नहीं, और इसको हम किसी और अवतार में देख सकते हैं कि नहीं। That's the most important thing, and I think that is clear to see. But जब पूछेंगे कि how was Harshal to work with, लड़का कैसा है, report from Nasir or from me or from anybody else will be that he was cooperative, he was creative, he was hardworking on the set. So these are the things that really matter. आगे जाके जब आपका जो reputation बनता है, these things matter a lot. कि आपके बारे में उस यूनिट के लोग ने क्या कहा, उस डायरेक्टर, उस वहाँ के क्रिएटिव टीम ने क्या कहा, दैट्स वहाँ के को स्टार्स ने क्या कहा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक इज मेड अ वेरी गुड स्टार्ट। देखिए, जब अभिनेता को आप ये सवाल पूछते हो तो फ़र्क तो कुछ है नहीं। आप प्रोड्यूसर से पूछोगे तो फ़र्क बहुत है, आप डायरेक्टर से पूछोगे तो कई कहेंगे कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और कई कहेंगे कि नहीं, मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं लगता। तो किस नज़रिए से आप देख रहे हो, ये उस पे आधार है, आपका सवाल जो है उसी पे आधार होता है। अभिनेता के तौर से मेरा जो प्रेपरेशन है, जो तैयारी है, वही का वही रहता है हर बार, चाहे आप मोबाइल फ़ोन पे देख रहे हो या चाहे आप
मल्टीप्लेक्स में, आईनॉक्स में या आईमैक्स स्क्रीन पे देख रहे हो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे तो वही करना है जो सत्य है, जो आपको सच लगे, जो आपको उस वक्त लगे कि हाँ सचमुच में वो किरदार ऐसा फील कर रहा होगा। सो दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अदरवाइज इट मेक्स नो डिफरेंस। नहीं, ज़्यादा कुछ बदला नहीं है। वैनिटी का सोफ़े का जो कवरिंग है वो बदल सकता है, डायरेक्टर के जूते बदल सकते हैं, लेकिन जो प्रयास है एक सच को डिस्कवर करने के लिए, चाहे वो दिल धड़कने दो हो या चाहे वो बांग्ला में जापानीज़ वाइफ हो, मकसद तो एक ही होता है कि उस वक्त हाउ डू यू मेक इट ट्रू एंड हाउ डू यू मेक इट एंटरटेनिंग एंड हाउ डू यू मेक इट ब्यूटिफुल। सो दैट विल ऑलवेज बी देयर। तो आज के अच्छे बुरे डायरेक्टर्स 20 साल पहले के अच्छे बुरे डायरेक्टर्स के जैसे ही हैं, बस लोग बदलते रहते हैं, लेकिन कैटेगरीज वही के हैं, कई अच्छे हैं कई बुरे हैं और किसी का तो आप नाम भी नहीं ले सकेंगे। ऐसा तो है, वो जो रेशियो है वो अभी भी वही है, वही वैसा का वैसा है। आप यू जस्ट हैव टू नाउ, आई कीप टेलिंग हर्षल दैट अ करियर इज नॉट मेड बाय व्हाट यू से येस टू, अ करियर इज मेड बाय व्हाट यू से नो टू। आप जिस चीज़ को ना कहते हैं उसके बाद क्या रहता है वो आपका करियर रहता है। यू शुड लुक केयरफुली। वैसे तो मेरी लिस्ट काफ़ी लंबी है एक्ट्रेसेस की जिनके साथ मैं काम करना चाहूँगा, और अदिति मैम के साथ अनफॉर्चुनेटली मुझे काम करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि हमारी जो स्टोरी ट्रैक्स है वो पैरेलली चल रही है इस शो में। बट there are so many talented actresses out there. I would like to work with any and every one of them. Of course, my favorite actress is Alia Bhatt. I think she's an absolutely amazing actress. And I'm a huge fan. But I would love to work with all of them. All of them. That's my list. आई वुड जस्ट से कि हमने बहुत प्यार, मेहनत और लगन से ये शो बनाया है। हमें 1 साल लग गया है शो को बनाने में। इट्स अ वेरी डिफरेंट टेक ऑन द मुग़ल हिस्ट्री, ऑन द एम्पायर, जो आपने कभी पहले ना देखा है ना कभी सुना है। तो प्लीज़ 3 मार्च को अगर आप कुछ नहीं कर रहे और अगर आप कुछ कर भी रहे हो तो पहला एपिसोड तो आप देख ही लीजिएगा। It's called Taj Royal Blood. It's out on Z5, 3rd March. And sir, anything you want to say? Yeah.